औरत के बिना घर का आंगन। सागर सुनो ना, सागर मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ कल्पना, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। ऐसे नहीं सागर, मेरी तरफ देख। ओहो कल्पना, बच्चों जैसी जिद है तुम्हारी बिल्कुल। राघव और रिया कम है जिद करने के लिए, जो तुम भी बच्ची बन जाती हो। बोलो, अब मैंने 10 मिनट तुम्हें दिए। सागर, बच्चों की समर वेकेशन आ रही है अगले महीने। मेरा शिमला जाने का बड़ा मन है। देखो न, कितने दिनों से हम कहीं बाहर भी नहीं गए। बस वही रोज का काम और थक हार कर सो जाना। ओहो कल्पना, इस बार नहीं जा पाएंगे। अगला महीना मेरा बहुत व्यस्त है। बाहर विदेश से कुछ लोग आने वाले हैं। सारा काम मुझे ही देखना है। तुम जानती हो ना, पब्लिक रिलेशन का काम कैसा होता है। फिर कभी जाएं प्लीज। और अब तुम्हें सोना चाहिए। बच्चों को स्कूल नहीं भेजना कल, और मुझे एक असाइनमेंट पूरा करना है। हम कल बात करें। हल्की सी मुस्कान लिए हर रोज की तरह कल्पना ने अपने तकिए गुफ्तगू करना शुरू किया और सो गई। राघव, रिया, प्लीज बच्चा उठ जाओ, बहुत लेट हो गया, बस छूट जाएगी। सागर उठिए, आप भी मेरी थोड़ी मदद कीजिए। बच्चे नहीं उठ रहे। मेरी योग क्लास के लिए लेट हो जाऊंगी। मैं पहला दिन है। और हाँ, मैं कल आपको बताना भूल गई। मैंने ये तय किया है, हर महीने में कुछ न कुछ नया सीखूंगी, जैसे ड्राइविंग, स्विमिंग। बस बस करो कल्पना। मैं कितना देरी से सोया था रात। कहाँ से इतनी एनर्जी आती है सुबह सुबह बोलने के लिए। दरवाज़ा बंद करो और सोने दो प्लीज। और ये योग क्लास का क्या नया चक्कर है। बच्चों का स्कूल होता है सुबह, तुम जानती हो। फिर भी ये सब। सागर, 6 से 7 मेरी क्लास है। वैसे भी राघव और रिया 6:30 तक ही उठते हैं और आधा घंटा ब्रश में ही लगा देते हैं। तुम बस सुबह आधा घंटा मेरी मदद कर दो। मैं सारी तैयारी करके जाया करूँगी। पूरे दिन में बस यही समय है जब मैं जा सकती हूँ। दोपहर को बच्चों के लौटने का समय हो जाता है। फिर उनका होमवर्क और शाम को माँ बाबूजी को सैर पर ले जाने का। बिल्कुल समय नहीं मिलता अपने लिए। इतना कहना था कल्पना का। सागर उठकर बैठ गया और आंखें बड़ी करके बोला, अच्छा, इसका मतलब है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सिर्फ तुम्हारे पास काम है, और ये जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी। इन्हें गिनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम औरतों का भी रोज का ड्रामा है। सिर्फ घर का काम भी संभालना नहीं जाता। जाओ, जहाँ जाना है। उठ गया मैं। अब तुम खुश हो। कल्पना आंखों में आंसू लिए बोली, सागर ऐसे क्यों बात कर रहे हो। मैंने बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद मांगी थी। अच्छा, हाँ मदद। तुम क्यों मदद नहीं करती अपने ये फालतू के खर्चे कम करके। ट्यूशन पढ़ाकर जो भी मिलता है तुम्हें बचत क्यों नहीं करती। तुम इतना कहकर सागर कमरे से बाहर चला गया और अजीब सा सन्नाटा पसर गया। खुद को समेटते हुए कल्पना ने आंसू पोंछकर बच्चों के कमरे का रुख किया। रिया मेरा बच्चा, रघु मेरा बेटू, उठ जा। देख मम्मा दूध लाई है, वो भी चॉकलेट शेक बनाकर। चॉकलेट शेक का नाम सुनते ही दोनों ने आंखें खोल ली। दोनों को शेक पिलाकर ब्रश हाथ में थमा कल्पना ने चूल्हे पर चाय चढ़ाई और दूसरे चूल्हे पर माँ बाबूजी के लिए गर्म पानी। चाय लेकर बाहर आई और सागर को कप हाथ में थमाया और बोली, गर्मा गर्म चाय पियो। सागर ने उसकी ओर देखा। सॉरी कल्पना, पर सुबह सुबह क्या है ये सब योग, स्विमिंग। कल्पना हंसी और बोली, ठीक है बाबा, मेरी गलती। अब फटाफट चाय पियो, देर हो जाएगी ऑफिस के लिए। बच्चों और सागर को भेजकर माँ बाबूजी को नाश्ता कराकर
जैसे ही कल्पना फुर्सत हुई तो लगा जैसे बुखार चढ़ गया हो। कुछ दिनों से हर रोज हल्का सा चढ़ता और उतरता, पर आज नाप कर देखा तो 101 बुखार था। उसने भी थोड़ा नाश्ता किया और एक पैरासीटामोल खाकर लेट गई। जब आँख खुली तो डोरबेल बज रही थी। घड़ी की तरफ नजर डाली, 2 बज गए थे। हड़बड़ाकर उठी, हे भगवान, ये क्या किया मैंने। माँ बाबूजी भूखे होंगे और शायद बच्चे भी आ गए। दोबारा सबको खाना खिलाकर जब फुर्सत हुई तो सर भारी होने लगा, तो फिर से लेट गई और जब आँख खुली तो सागर को लैपटॉप लिए बैठा पाया अपने पास। सागर, तुम कब आए? अभी बस 15 मिनट पहले। तुम सोई हुई थी, सोचा सोने देता हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोते हुए को जगा दूँ, हंसते हुए बोला। सागर, मैं बोल रही थी न, काफ़ी दिन से मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज मुझे बुखार आया। बुखार? बताया क्यों नहीं? चलो तैयार हो, डॉक्टर के पास चलते हैं। हफ्तों इलाज चलने के बाद भी जब कल्पना का बुखार ठीक नहीं हुआ और डॉक्टर को थोड़ा शक हुआ, तब कुछ टेस्ट लिखे और रिपोर्ट आने पर जब बीमारी के कारण का पता चला, कैंसर, तो जैसे हंसी खुशी जीवन यापन करता पूरा परिवार बिखरने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। कल्पना की रिपोर्ट्स वहीं टेबल पर रखी थी और कल्पना और सागर एक दूसरे का हाथ थामे बेसुध से जमीन पर बैठे थे। दोनों की आंखों से आंसू जैसे झरझर बह रहे थे। डॉक्टर का कहना था, आखिरी चरण है और कल्पना के पास कुछ चंद दिन बचे हैं, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। सब कुछ शून्य जैसा लग रहा था। रात को सबके सो जाने के बाद सागर ने कल्पना का हाथ कसकर थामा और बोला, मत जाओ कल्पना, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। तुम जो बनाओगी मैं चुपचाप खा लूँगा। तुम कब से कह रही थी न, शिमला जाना है। चलो चलते, मैं लंबी छुट्टी ले लूँगा। और वो तुम्हारी हॉबी क्लास भी तो जाना है। तुम्हें सागर फवक फवक कर रो पड़ा। अब कहीं नहीं जाना सागर, मेरा समय खत्म हुआ। बहुत थक गई, बस लंबी नींद आने ही वाली है। जैसे ऐसे लग रहा है। आंसू पोंछते हुए कल्पना बोली, मुझे माफ कर पाओगी कल्पना? प्लीज रुक जाओ। जैसे हर पल रेत की तरह फिसल रहा था और कब दिन भर दौड़ लगाने वाली कल्पना बिस्तर से हिलने तक में लाचार हो गई, पता ही नहीं चला। और एक शाम ऐसी ढली जिसकी सुबह कभी नहीं हुई। कल्पना दुनिया को छोड़ गई। कल्पना के जाने के बाद जितनी भी सुबह हुई सब सन्नाटे से भरी हुई थी। कोई नहीं था जो रसोई में से आवाज़ लगाए। सबको अपना काम खुद ही संभालना था। अब समय ही समय था। अब हर समर और विंटर वेकेशन खाली ही खाली थे। बच्चे भी अब बच्चों जैसी बात नहीं करते। माँ के जाने के बाद कहते हैं वो बचपना भूल बहुत गंभीर हो जाते हैं। कहते हैं जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी कद्र नहीं होती। जब वही चीज़ हाथ से फिसलने लगती है तब जोर लगाते हैं मुट्ठी बंद करने का। हर घर में एक कल्पना है जो खुद के लिए समय निकालना चाहती है, थोड़ा सा ज़्यादा हंसना चाहती है, बातें करना चाहती है, पर अफसोस सबके सर पर हाथ फेरने वाली एक पत्नी, माँ और बहू खुद बहुत अकेली होती है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक काम करिए, उसके काम की सराहना दीजिए। उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा यही है। बस थोड़ा सा स्पेशल फील करना चाहती है। क्या वो कुछ ज़्यादा मांगती है? आप ही बताइए, मानो या ना मानो, घर की रौनक और दुनिया भर के रंग एक औरत से ही घर के एक एक कोने में सजे हुए से दिखाई पड़ते हैं।